देश सेवा करने के लिए पैसों से नहीं बल्कि दिल से अमीर होना जरूरी है। और ऐसे ही एक शख्स से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चूरू जिले के सरदार शहर के रहने वाले मास्क मैन के नाम से मशहूर अमरचंद पवार देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति राष्ट्रीय सेवा कर कैसे खास बन सकता है, यह अमरचंद पवार से सीखा जा सकता है। अमरचंद पवार ने कोविड के समय अपने खुद के खर्चे पर 50,000 मास्क बनाकर बांटे। पिछले साल आजादी के अमृत महोत्सव में इन्होंने 5,000 तिरंगे खुद के हाथों से बनाकर वितरित किए और अब पर्यावरण को लेकर सार्थक काम कर रहे हैं। देश सेवा में अमरचंद अपने छोटे छोटे कामों से बड़ा संदेश दे रहे हैं। छोटी सी दुकान में कपड़े सिलकर अपना घर चलाने वाले अमरचंद पवार का दिल बहुत बड़ा है। कोरोना काल के दौरान जब हर किसी की जरूरत मास्क बन गया था, तब मास्क की कालाबाजारी शुरू हो गई। मास्क गरीब तबके के लोगों की पहुंच से दूर होता चला गया। ऐसे में सरदार शहर के अमरचंद पवार ने पैसे उधार लेकर खुद के खर्चे से मास्क बनाकर निःशुल्क वितरित किए, जिसके बाद लोग अमरचंद को मास्क मैन के नाम से पुकारने लगे। देखिए देश की सेवा करने वाले इस हीरो की कहानी। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, सिलाई करके अपना गुजर बसर करता हूँ। जब 2020 में कोविड महामारी आई तो मैंने देखा कि मास्क के लिए बहुत मारामारी मच रही थी। 5 रुपए का मास्क 50 रुपए ले रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी घर पर रहकर मास्क बनाऊं। तो मैं और मेरी पत्नी ने दोनों ने मिलकर घर पर रहकर 40,000 मास्क अपने हाथों से बनाकर निःशुल्क वितरण किए। उसके बाद में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव आया था, उसके अंदर फिर हमने सोचा कि कुछ किया जाए देश के लिए, क्योंकि मोदी जी ने बोला था हर घर तिरंगा अभियान हो, हर घर तिरंगा लगे। तो मैंने सोचा हो सकता है कि कोई बचत भी रह जाए। तो मैं और मेरी पत्नी ने 5,000 तिरंगे अपने हाथों से बनाकर निःशुल्क वितरण किए। जैसे स्कूल हुए, सरकारी डिपार्टमेंट हुए और आने जाने वालों को, आम आदमी को मैंने तिरंगे उपलब्ध करवाए। उसके बाद जो पेड़ थे वो कट रहे थे, कॉलोनियां काट रहे थे, उसमें जो जितने पेड़ थे वो भी कट रहे थे। तो पर्यावरण दूषित हो रहा था, उसे वो जो मौसम का तालमेल है वो गड़बड़ा रहा था। मैंने सोचा कुछ किया जाए इसके लिए। तो मैंने घर पर ही बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो मैंने यह सोचा कि पर्यावरण प्रेमी की हौसला अफजाई के लिए, मैं तो सिलाई का काम करता हूँ, तो मैं तो मेरे हिसाब से करूँगा। तो मैंने जो भी 100 पौधे लगाते हैं उसके लिए मैं 2 पैंट और 2 शर्ट मेरे तरफ से निःशुल्क बनाकर दूंगा। आप इन कामों को लोगों मजाक उड़ाते हैं, क्या कहते हैं? बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं। मैंने एक बोर्ड भी लगा रखा है दुकान के आगे। तो जो भी कोई पौधे लगाते हैं उन्हें मैं 2 पैंट शर्ट की जोड़ी निःशुल्क मेरी तरफ से सेल कर दूंगा। तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन सुन लेते हैं। लेकिन उनको पर्यावरण प्रेम है, देशभक्ति का प्रेम है, पर्यावरण प्रेम है, तो क्या करें, सुनना पड़ता है लोगों की। ऐसे बहुत लोग आते हैं जो अच्छा भी बताते हैं। कोरोना काल में हमने 40,000 मास्क वितरण किए थे और पिछले साल तिरंगे भी हमने घर पे बना के वितरण किए थे घर घर में। और अब हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें ये निःशुल्क 2 पैंट शर्ट जो पेड़ लगाएंगे उनको। दीदी कैसा लगता है देश सेवा करके, काम करके? बहुत अच्छा लगता है। जो हमसे सहयोग बन पड़ता है वो हम देश के लिए कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, आस पड़ोस खुश होते हैं? कई खुश होते हैं, कई बोलते हैं ये क्या काम कर रहे हैं। घर पे बोलते हैं आपके हस्बैंड ये क्या काम कर रहे हैं। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, उनको पसंद है देश के लिए काम करना, तो काम कर रहे हैं और हम सहयोग दे रहे हैं उनका। बात निश्चित तौर से हम सब के लिए ये अमरचंद जी जो काम कर रहे हैं ये एक आइकॉन है। हम सबको इसे एक सीख मिलनी चाहिए। लोगों ने जो एक नैरेटिव सेट कर रखा है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं वो ही लोग देश सेवा कर सकते हैं या दान पुण्य कर सकते हैं। अमरचंद ने ये बात साबित की है कि जितना आपका सार्थ है, समर्थ, आप जितने काम में करने में समर्थ हो, उसमें भी देशभक्ति की जा सकती है। देश भावना से समाज को सुधारने के लिए जो काम एक व्यक्ति अपनी कैपेसिटी में कर सकता है, उसकी एक मिसाल अमरचंद जी ने पेश की है। कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई है, और उस काल में इस समाज ने यह भी देखा है कि लोगों ने किस प्रकार से
एक बिजनेस भी उस बीमारी के रूप में किया। और उसमें से एक नीचे से उठा हुआ व्यक्ति जो बहुत ही मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, उसने इस समाज को सीख देने की कोशिश की कि अगर आप में ये जज्बा है, मानवता के प्रति आपका प्यार और प्रेम है, समाज को कोई दिशा देना चाहते हो, तो ऐसे भी कार्य किया जा सकता है जिस प्रकार से अमरचंद ने कार्य किया। उन्होंने अपनी कैपेसिटी पे, जो व्यक्ति सिलाई मशीन पे बैठ के अपने घर को चलाता है, उस व्यक्ति ने भी समाज को कुछ देने की कोशिश की और उसने देखा कि मैं इस महामारी में इस समाज और इस देश का भला कैसे कर सकता हूं। उस रूप में उस व्यक्ति ने अपने काम में से एक काम निकाला और लोगों को मास्क वितरित किया। अमरचंद जी पंवार ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि कोरोना टाइम था, पूरा देश डरा हुआ था, उस टाइम बहुत काला धंधा भी हुआ मास्क में। जो 5 रुपए का मास्क था वो 50-100 रुपए में मिलने लग गया। इन्होंने अमरचंद जी ने क्या किया कि अपनी बीवी के गहने गिरवी रख के फिर लोगों को 50,000 मास्क बनाए, लोगों को निःशुल्क वितरित किए, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आजकल आम आदमी या कोई भी इस तरह से नहीं सोचता और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि अब भी ये पर्यावरण के बारे में भी लगे हुए हैं, अपना काम करते जा रहे हैं। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही झंडे बनाए हैं, उनको भी निःशुल्क वितरित किया है। आज के टाइम में कोई किसी के लिए 2 मिनट फोन तक उठाने में भी सोचता है, तो ये इंसान ऐसे इंसान है जिन्होंने निःशुल्क सेवा की है बिना किसी फल के। कोरोना काल के समय उनका कार्य देखा और मीडिया के जरिए उनके द्वारा समाज के अंदर जब उन्होंने मास्क बांटने का काम किया, खुद सामान्य परिवार में जन्म लेकर एक सामान्य टेलर होके, और उनके साथ उनकी पत्नी भी, जो उन्होंने उस वक्त ये सराहनीय कार्य किया और समाज को बहुत अच्छा संदेश दिया। और इसी जो कार्य की वजह से उनको मास्क मैन के रूप में भी जाना गया कि कोरोना के समय ऐसे कार्यों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इन कार्यों को देखते हुए अभी जो हमें पता चला है कि पर्यावरण पे भी वो काम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है उस शख्स में हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने का जुनून है। तो ये जुनून से देख के हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हम हर व्यक्ति ऐसे सामाजिक कार्य करने के लिए जुनून रखे, तो राष्ट्र हित में, समाज के हित में हम सब कार्य कर सकते हैं। ये समाज हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, और ये दो दंपत्ति जो काम कर रही है, अमरचंद जी जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है। जश्न-ए-आजादी की इस